हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं मृदा विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। मृदा का पैतृक गुण है, फर्स्ट ऑप्शन है मृदा उत्पादकता, सेकेंड ऑप्शन है मृदा उर्वरता, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन है उत्पादन। तो बात करते हैं कि मृदा का जो पैतृक गुण होता है एक क्या मतलब कौन सा है, देख लेते हैं। मृदा उत्पादकता जो है, एक प्रति इकाई होने वाले उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा उत्पादकता बोलते हैं। बात करते हैं अगर मृदा उर्वरता की, तो किसी मिट्टी द्वारा पौधे को पोषक तत्व प्रदान करना जो होता है वो उसकी उर्वरता क्षमता कहलाती है। और बात कर लेते हैं अगर उत्पादन की, तो जितना एरिया होता है उसमें हमें जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मृदा का पैतृक गुण क्या है। जब जो चट्टानें होती हैं, जो चट्टानें टूट कर मतलब मिट्टी का निर्माण करती हैं, तो उसमें क्या होता है कि चट्टानें जो हैं वो टूटती हैं और फिर मिट्टी का निर्माण करती हैं। तो कहीं ना कहीं मिट्टी का जो संबंध होता है उन चट्टानों से होता है। तो जो ये संबंध होता है मिट्टी और चट्टानों के बीच, इसी को हम लोग पैतृक गुण बोलते हैं। तो इसमें जो उत्पादकता होती है, उत्पादकता का कहीं से पैतृक गुण के साथ कोई संबंध नहीं होता है। और रही बात उर्वरता की, तो जो उर्वरता होती है, जब चट्टानें टूटती हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। वो खनिज पदार्थ आपकी मिट्टी में भी पाए जाते हैं, जो कि मतलब उसका पैतृक गुण होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पीएच शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है लैटिन, सेकंड ऑप्शन है फ्रांसिस, थर्ड ऑप्शन है ग्रीक, फोर्थ ऑप्शन है स्पेनिश। तो जो यहाँ पे बात हो रही है कि मृदा मतलब कौन सी भाषा का शब्द है, तो जो मृदा होता है ये नॉर्मली मतलब जो होता है फ्रांसीस भाषा का शब्द होता है। सॉरी, पीएच जो होता है फ्रांसीस भाषा का शब्द होता है। अब बात कर लेते हैं कि पीएच जो मतलब शब्द था इसको किसने दिया था। तो जो पीएच शब्द था इसको एस.पी.एल. सोरेनसन ने दिया था। पीएच का मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है। और सोरेनसन ने जो शब्द दिया था पीएच के बारे में, उसका मतलब था पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की क्षमता कितनी होती है। और अगर बात करते हैं कि जो पीएच का डिफिनीसन है, तो पीएच का डिफिनीसन भी सोरेनसन ने ही दिया था। इसका जो डिफिनीसन था कि हाइड्रोजन आयन को ऋणात्मक लघुगुणांक मान जो होता है, हाइड्रोजन आयनों का जो मतलब ऋणात्मक लघुगुणांक मान होता है, उसी को हम लोग पीएच बोलते हैं। और पीएच का जो स्केल होता है, पीएच का जो स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक इसका स्केल होता है। तो यहाँ पे बात हो रही कि पीएच शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो पीएच शब्द दो है, ये फ्रांसीस भाषा का शब्द है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बंजर भूमि संवर्धन संरक्षण तथा उसमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1975 में, सेकंड ऑप्शन है 1985 में, थर्ड ऑप्शन है 1965 में, फोर्थ ऑप्शन है 1995 में। तो जो बंजर भूमि संवर्धन संरक्षण और उसमें जो वनीकरण का मतलब काम हुआ था वो 1985 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सबसे अधिक अपक्षयित मृदा है। फर्स्ट ऑप्शन है एंडीसोल, सेकंड ऑप्शन है एंटीसोल, थर्ड ऑप्शन है अल्टीसोल, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीसोल। तो बात करते हैं कि मतलब अपक्षयित क्या होती है, यानी अपक्षयित मृदा किसको बोलते हैं हम लोग। तो जो चट्टानें होती हैं, जब वो चट्टानें टूट कर मतलब मृदा का निर्माण करती हैं, तो उन्हीं को हम लोग अक्षय मृदा बोलते हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पे एंडीसोल मृदा की। तो एंडीसोल जो मृदा होती हैं, जहाँ पे देखते हैं कि ज्वालामुखी जहाँ पे फटती हैं, फटने के बाद जो
मृदा बनता है उसको हम लोग एंडीसोल मृदा बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे अधिक अपक्षयित मृदा कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा जो अपक्षयित मृदा होती है वो ऑक्सीसोल होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सॉरी डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ऑक्सीकृत मृदा में आयरन की अधिकता होने पर रंग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लाल, सेकंड ऑप्शन है पीला, थर्ड ऑप्शन है भूरा, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो मतलब ऑक्सीकृत मृदा होती है उसमें आयरन की जब अधिकता हो जाती है तो उसका मतलब रंग का कलर क्या होता है। तो बात करते हैं कि अगर कोई सूखी मिट्टी होती है तो उसमें जो उसके रंध्र होते हैं, आप लोग देखते होंगे जहाँ पे पानी भरा होता है इसके बाद जो मतलब पानी सूख जाता है तो मिट्टी काफ़ी सूखी हो जाती है। तो वो जो मिट्टी सूखी हो जाती है तो उनके बीच में कुछ दरारें आ जाती हैं। उन दरारों में मतलब यानी रंध्रों में वायु भरी होती है, और जो मतलब सूखी मिट्टी होती है इसको हम लोग ऑक्सीकृत मिट्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे मतलब बात हो रही है कि ऑक्सीकृत मृदा में आयरन की अधिकता होने पर रंग क्या होता है। तो मतलब इसका जो रंग होता है वो लाल कलर का होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ह्यूमस में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 60%, सेकेंड ऑप्शन है 58%, थर्ड ऑप्शन है 3 से 6%, फोर्थ ऑप्शन है 5%। तो ह्यूमस कार्बन की अगर बात करते हैं तो जो मतलब पूर्णता जो मतलब सड़ी गली मतलब कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ह्यूमस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो ह्यूमस में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 58% होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ह्यूमस में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है, अगर दूसरे नंबर पे कोई इंपॉर्टेंट की यहाँ पे बात होती है तो नाइट्रोजन की होती है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है ये 3 से 6% होती है। इसमें मतलब ह्यूमस कार्बन में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 3 से 6% होती है। और अगर ह्यूमस कार्बन में बात की जाए कि यानी भारतीय मृदा में जो मतलब कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन का जो भारतीय मृदा में अनुपात होता है वो 10:1 होता है। और अगर ऑल ओवर की बात करें तो 20:1 होता है। तो यहाँ पे बात हो रही कि ह्यूमस में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी 58%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड प्लानिंग कहाँ पे स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है करनाल हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है बंगलोर कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है नागपुर महाराष्ट्र। तो जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड प्लानिंग है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। हवा द्वारा क्षरण का प्रारंभिक रूप है। फर्स्ट ऑप्शन है उच्छलन, सेकंड ऑप्शन है निलंबन, थर्ड ऑप्शन है सतह सर्पण, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे मतलब हवा द्वारा क्षरण होता है उसकी बात करते हैं, तो वो निलंबन, यानी निलंबन को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हवा चलती है तो इसमें जो मृदा के सूखे मतलब कण होते हैं वो हवा के साथ सबसे पहले ऊपर मतलब हवा के झोंके के साथ ऊपर चले जाते हैं और काफ़ी टाइम तक वो हवा के संपर्क में बने रहते हैं। इनके मिट्टी की मतलब जो साइज होती है वो होती है 0.1 mm, यानी जो निलंबन होते हैं
निलंबन में क्या होती है, जब हवा चलती है तो मृदा के जो सूखे कण होते हैं वो हवा के साथ काफ़ी टाइम तक ऊपर बने रहते हैं और इनके जो साइज का आकार होता है वो 0.1% से भी कम होता है। अब दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं उच्छलन की, तो जिसको हम लोग साल्टेशन बोलते हैं, तो साल्टेशन में जो मतलब मिट्टी के कण होते हैं ये होते हैं 0.1 से 0.5 mm, यानी उच्छलन में जो मतलब मृदा के कण होते हैं ये 0.1 से लेकर 0.5 mm तक होते हैं। ये क्या होते हैं, जो निलंबन में मृदा के कण होते हैं उनके कण की अपेक्षा मतलब ये थोड़े बड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हवा का मतलब जो धक्का होता है, एक बार हवा अगर धक्का मारती है तो वो कण मतलब कुछ दूर उठकर दूसरी जगह पे गिरते हैं, फिर जब दोबारा हवा का झोंका चलता है तो फिर वो कण दोबारा दूसरी जगह पे जाके गिरते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या होता है, हम लोग उच्छलन बोलते हैं, यानी रह रह के समय समय पे मतलब वो अपना स्थान बदलता रहता है। वो अगर बात करते हैं सतह सर्पण की, तो इसको सरफेस क्रीपिंग बोलते हैं। क्रीपिंग मतलब क्या होता है, रेगनी, कोई क्रीपिंग मतलब अगर क्रीपिंग का जो अर्थ निकाला जाता है कि कोई भी वो वस्तु हो, एनिमल हो, जो मतलब ज़मीन से मतलब रगड़ के चलता है, उसको हम लोग क्रीपिंग बोल देते हैं। तो क्रीपिंग में क्या होता है कि इन कणों पे हवा का धक्का लगता है तो एक कण जो होते उछलते नहीं, एक कण हवा के साथ रगड़ खा करके ज़मीन से आगे बढ़ते रहते हैं। और तो यहाँ पे बात हो रही कि हवा द्वारा क्षरण का प्रारंभिक यानी प्रथम रूप कौन सा है, तो यहाँ पे जो प्रथम रूप है वो निलंबन है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगर बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड जो है उच्छलन है, थर्ड जो है वो सतह सर्पण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा प्लास्टिकता सर्वाधिक होती है। फर्स्ट ऑप्शन है क्ले में, सेकंड ऑप्शन है सिलिट में, थर्ड ऑप्शन है बालू में, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मृदा प्लास्टिकता की, कि मृदा प्लास्टिकता क्या होती है। तो पानी में मतलब पानी की वो मात्रा जो कि मिट्टी में पानी डालने के बाद मृदा को खींचने पर उसमें दरारें नहीं उत्पन्न होती हैं। अगर कोई मृदा है उसमें हम लोग पानी डाल देते हैं, पानी के बाद मतलब गारा जैसा अगर बना देते हैं उसको, फिर उस मिट्टी को उठाकर मतलब अगर खींचते हैं तो खींचने के बाद मतलब उनके बीच में कोई दरार जब नहीं होती है तो उसको हम लोग मृदा प्लास्टिकता बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब बोल रहा है कि मृदा प्लास्टिकता सर्वाधिक होती है, किस में होती है, तो मृदा प्लास्टिकता जो होती है सबसे ज़्यादा क्ले में पाया जाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी मृदा साधारणता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय, सेकंड ऑप्शन है क्षारीय, थर्ड ऑप्शन है उदासीन, फोर्थ ऑप्शन है लवणीय। तो जो पहाड़ी मृदा होती हैं ये कैसी होती हैं, अम्लीय होती हैं, क्षारीय होती हैं, उदासीन होती हैं या फिर लवणीय होती हैं। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ की जो मृदा होती है वो अम्लीय हो जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पहाड़ी मृदा साधारणता होती है तो ये अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है क्ले मृदा की, सेकंड ऑप्शन है सैंडी क्ले मृदा की, थर्ड ऑप्शन है सिलिट मृदा की, फोर्थ ऑप्शन है लोम मृदा की। तो जो जल धारण क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी की होती है, तो जो क्ले मिट्टी होती है, इसको मतलब जिसको हम लोग चिकनी मिट्टी बोलते हैं, उसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक उर्वरक के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्वा अमोनिया, सेकंड ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, फोर्थ ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड। तो जो मतलब विस्फोटक उर्वरक के नाम से जिस मतलब उर्वरक को हम लोग जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो बी होगा, यानी अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग विस्फोटक उर्वरक के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पायराइट का रासायनिक सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है FeS, सेकेंड ऑप्शन है CuS, थर्ड ऑप्शन है MnS, थर्ड ऑप्शन है FeS2। यानी फर्स्ट जो है फेरस सल्फेट, सेकेंड जो है कॉपर सल्फेट, थर्ड जो है मैग्नीज सल्फेट, और जो फोर्थ होता है FeS2, इसको हम लोग पायराइट बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मृदा रंग के निर्धारण में क्रोमा क्या प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रबल तरंग किरणें, सेकेंड ऑप्शन है रंग का हल्कापन, थर्ड ऑप्शन है रंग की शुद्धता, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मृदा रंग में निर्धारण में क्रोमा प्रदर्शित करता है वो रंग की शुद्धता को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। मृदा में कितने प्रतिशत सिलिका पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है 24%, सेकेंड ऑप्शन है 27%, थर्ड ऑप्शन है 31%, फोर्थ ऑप्शन है 35%। तो जो मृदा होती है इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो कितने % पाई जाती है। तो मृदा में जो मतलब सिलिका की प्रतिशत मात्रा होती है ये 27% पाई जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।